सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट VVI 2 मार्क्स है। मोस्ट VVI इसका हिंदी अंग्रेजी हुआ मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स में आ चुका है। ठीक है, ये नहीं कि अब यही आ सकता है, इसके जगह √2 आए या √3 या √7 जो आए। ठीक है, बनेगा हूबहू वैसे ही सेम बनने वाला है। इस बार 2026 में नहीं आया है, चुम लोग के एग्जाम में नहीं आया था, तो आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा चांस आने की। सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या लिखे? माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, अपरिमेय नहीं, इसको मान लेंगे परिमेय। क्या मान लेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या कहते हैं? मान लिए हैं। जब इसको परिमेय माने हैं तो जो है √5 के बराबर हो जाएगा P/Q। जब इसको मानेंगे ना परिमेय, तब वो P/Q के बराबर होगा। P/Q क्या है? ये परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं? हमेशा परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ बगल मेंशन करना है, जहाँ P, जहाँ Q इक्वल नॉट 0, और ये जो Q का मान है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ई 0 हो जाएगा, बट्टी में 0 होता है तो 0 से कभी भाग नहीं जाता है, तो उसका मान हो जाता है इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए Q का मान कभी 0 होना चाहिए। जहाँ Q 0 हो वह P व Q का जो HCF हो कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, था क्या लिखे? जहाँ Q इक्वल नॉट 0 हो तथा P व Q का HCF 1 हो। ये जो HCF है या इसको लिख सकता है P व Q सह अभाज्य संख्या हो, आप वो भी लिख सकते हैं। ये चीज बगल में मेंशन करना ही होगा। ठीक है, इसको क्या मान लिए? √5 बराबर Q, और जहाँ Q इक्वल नॉट 0 मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो तथा P व Q का जो HCF कितना हो? 1 हो। आप क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग। क्या करेंगे? बोलो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो √5 इसका स्क्वायर P/Q का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। अगर पावर में दूध उसको ऐसे क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पर। हाँ, पढ़ते हैं ना। चलो देखो, स्क्वायर जब हटता है तो रूट भी आ जाता है, रूट के साथ स्क्वायर खत्म, बच गया 5। जब भी अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है, अगर पावर में स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो बच गया खाली 5 आपका। बराबर P का स्क्वायर क्या हो जाएगा? P² बट्टे में Q का स्क्वायर Q², क्योंकि स्क्वायर P पर भी है, स्क्वायर Q पर भी है, इसलिए दोनों का क्या कर दिया? अलग अलग कर दिए। नहीं कुछ तो इसका भी बट्टे में हुआ 1 गुना P² तो क्या हो जाएगा? P² पहला को गुना कर रहे हैं, 5 गुना Q² तो 5 Q²। यहाँ P² 5 से क्या है? विभाजित है। जब 5 को भेजेंगे वो साइड तो क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा, मतलब भाग खाएगा। ये कहेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित, क्या हम लिखे? क्योंकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगी। क्या लिखे? चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से क्या आएगा? क्या होगी? विभाजित होगी। देखो सर, एक मान लिया, मान लेते, माना कि ये जो P है
पी बराबर मान ले लेते हैं हम लोग क्या मान लेंगे, चलो वही मान लेते 5 हम आर मान लेते हैं। अब जहाँ पी है, पी के बदले में 5 आर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, पी स्क्वायर, खाली पी का मान कितना है 5 है, तो 5 इसका स्क्वायर है, तो मतलब इसका भी स्क्वायर हो गया, ये पी है क्योंकि पी वाला मान है ना 5 बार, तो पी के बदले में हम 5 बार यूज कर लिए हैं, इसका तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए, बराबर में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर 5 पर भी है और ये स्क्वायर 8 पर भी है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, ये आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। 5 को भेज दो इधर इसके बट्टे में, 5 आर स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा इसके बट्टे में, ध्यान रखना। अभी 5 गुना क्यों है ना, कोई भी संख्या गुना में होती है तो बराबर के इस साइड लाओ या बराबर के उस साइड भेजो, हमेशा चल जाता भाग में, मतलब बट्टे में। कोई संख्या गुना में रहे तो बराबर के इस साइड आए या उस साइड जाए तो हमेशा बट्टे में जाएगा, ठीक है। अगर ये बट्टे में सभी 5 को उधर भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो फिर चल जाएगा वो गुना में। जैसे कोई संख्या होता है जोड़, या तो उधर क्या हो जाता है घटा, कोई संख्या होता है घटा में उधर जाता है, उधर बराबर साइड क्या हो जाता है, जो जोड़ में हो जाता है। वैसे अगर कोई संख्या मान लो 6 गुना 7 है बराबर 9 गुना 8 है, अगर हम मान लो 6 या 7 में से तो 7 को उधर भेजते हैं, ठीक है। जब 7 उधर भेजेंगे कभी गुना में ना, तो अगर 7 जाए उधर, इसके आ जाएगा बट्टे में, मतलब भाग में आ जाएगा। अगर अभी ऐसे, ठीक है, अगर हम 7 भाग में है ना, 7 को लाएंगे बराबर इस साइड आ जाएगा गुना में, अगर कोई भाग में आता तो आता है बराबर इस साइड हो जाता है गुना में आता है, किधर जाए। अगर भाग में है तो हो जाएगा चेंज गुना में, अगर पहले से गुना में है चाहे इधर है चाहे उधर है वो हो जाएगा भाग में। तो ये चीज़ वही हुआ है, ये जो 5 क्या था गुना में था ना, इधर है बट्टे में आगे, भाग में क्या आगे भाग में बराबर क्यू स्क्वायर। 5 से काट रहे थे 25, 5 गई 5 25, यहाँ क्या है 5 आर स्क्वायर 5 बच गया आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से क्या हो गया विभाजित तक, बोले कैसे, जैसे पी स्क्वायर 5 विभाजित, इसको ऐसे लिख लो क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। जैसे पी स्क्वायर था ना 5 विभाजित, वैसे क्यू स्क्वायर 5 विभाजित है, यहाँ लिखेंगे चूंकि इसको मान लो समीकरण 2, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यों भी 5 से विभाजित होगी। ध्यान रखना, अभी छाया नहीं है, ध्यान दो। देखो P भी 5 से विभाजित है और Q भी 150 डिग्री बुखार था, सर्दी खांसी सब था। देखो P भी 5 से विभाजित है, Q भी, इसका मतलब P और Q का जो HCF कितना हो गया 5। HCF कौन होता है, जो उससे भाग खाता है, लेकिन शर्त क्या बोल रहा है, P व Q का HCF 1 आना चाहिए। यहाँ तो P व Q का HCF कितना आ गया 5 आ गया, आगे ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि P व Q का HCF इज नॉट इक्वल 1, मतलब 1 के बराबर नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 इससे स्पष्ट मतलब यह सिद्ध होता है कि P और Q का जो HCF 1 नहीं है, कितना 5 है ना, इसलिए लिखे कि इज नॉट इक्वल, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत है, क्या माने, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही है,
बिहार बोर्ड को इसमें 5 नंबर देना चाहिए, लेकिन बच्चा उठाता है 2 नंबर में आता है। बताओ कितना लंबा सवाल है। चलिए ये हो गया। अगर आपसे पूछे √2 तो जहाँ जहाँ 5 5 है वहाँ √2 घुसा देना बस। जहाँ √3 पूछ गया सेम बनेगा ऐसे, जहाँ जहाँ 5 वहाँ √3 घुसा देना सेम बनेगा। और √7 पूछेगा सेम बनेगा ऐसे, समझा गया ना।